नमस्कार, स्वागत है आपका यूई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। भारत आएंगे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान, मिला न्योता। सऊदी राजकुमार मोहम्मद बिन फहद का निधन। दुबई की फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। शारजाह में चलती कार का क्रूज कंट्रोल हुआ फेल, पुलिस ने बचाई ड्राइवर की जान। अमेरिका में बड़ा विमान हादसा, हेलीकॉप्टर से टक्कर के बाद हवा में आग का गोला बनी यात्री एयरक्राफ्ट, 19 की मौत। क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स, हम आखिर में जानेंगे। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। भारत आएंगे दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान, मिला है न्योता। दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में भारत आने का औपचारिक निमंत्रण भेजा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 29 जनवरी को शेख हमदान से मुलाकात के दौरान ये न्योता दिया। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। खास तौर पर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर जोर दिया गया। शेख हमदान ने एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री से अप्रैल में आने का निमंत्रण पाकर बेहद खुशी हुई। हमारे नेताओं की दूरदृष्टि के चलते यूएई भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के डिप्टी पीएम व रक्षा मंत्री हमदान मोहम्मद से मिलकर अच्छा लगा। हमारी दोस्ती के गहरे रिश्तों को और मजबूत करने पर सकारात्मक चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर 27 से 29 जनवरी 2025 तक यूएई के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भारत यूएई के रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बातचीत की। उन्होंने अबू धाबी में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस में शिरकत की और रायसीना मिडिल ईस्ट सम्मेलन में मुख्य भाषण भी दिया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा हुई। सऊदी राजकुमार मोहम्मद बिन फहद का निधन। सऊदी अरब के शाही परिवार ने राजकुमार मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निधन की जानकारी दी है। वह 75 साल के थे। उनका निधन मंगलवार 28 जनवरी को हुआ और बुधवार 29 जनवरी को रियाद की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अस्र की नमाज के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। राजकुमार मोहम्मद के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक जताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्त की। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने भी सऊदी किंग सलमान को शोक संदेश भेजा। राजकुमार मोहम्मद दिवंगत किंग फहद और राजकुमारी अल अनौद बिन्त अब्दुल अजीज के बेटे थे। उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सांता बारबरा से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की थी। 1985 में उन्हें सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत का गवर्नर बनाया गया था, जहां उन्होंने कई दशकों तक सेवा दी। उनके कार्यकाल में क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ, जिसमें उद्योग, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार शामिल है। उनकी सामाजिक सेवाओं को भी सराहा गया। 2002 में उन्हें दुबई संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके मानवीय सेवाओं का प्रमाण है। दुबई की फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। रूसी एयरलाइन पोवेडा की एक यात्री फ्लाइट जो दुबई से मॉस्को जा रही थी, उसको कैस्पियन सागर के ऊपर इमरजेंसी सिग्नल भेजने के बाद दक्षिणी रूस के अस्ट्राखान शहर में सुरक्षित लैंड कराना पड़ा। इंटरफैक्स के मुताबिक बोइंग 737 विमान के सामान डिब्बे में आग लगने की चेतावनी मिलने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। खुशकिस्मती से सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित है। शारजाह में चलती कार का क्रूज कंट्रोल हुआ फेल, पुलिस ने बचाई ड्राइवर की जान। शारजाह में ड्राइवर की जान बाल बाल बची जब उनकी कार का क्रूज कंट्रोल अचानक फेल हो गया। यह घटना बुधवार को अल हैद रोड पर हुई, जब वह 130 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर को जब एहसास हुआ कि उसकी कार का क्रूज कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने बिना समय गंवाए पूरे इलाके को सुरक्षित कर दिया और पास के गश्ती दल के साथ मिलकर ड्राइवर की मदद करने के लिए पहुंच गए।
इस दौरान ऑपरेशन सेंटर के कर्मचारी ने ड्राइवर से बातचीत की, उसे शांत किया और समझाया कि कैसे वह क्रूज कंट्रोल को बंद कर सकता है। उनकी गाइडेंस के बाद ड्राइवर ने धीरे धीरे अपनी कार को कंट्रोल किया और बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकल गया। शारजाह पुलिस ने इस घटना के बाद मोटर चालकों से अपील की है कि वे हमेशा यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों की नियमित जांच करवाते रहें। साथ ही अगर कभी ऐसी इमरजेंसी स्थिति हो तो तुरंत 999 डायल करके मदद मांगे। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि सही समय पर जानकारी देना और पुलिस की गाइडलाइंस लेना कितनी जरूरी है। इससे न सिर्फ हादसे टल सकते हैं बल्कि जान भी बचाई जा सकती है। अमेरिका में बड़ा विमान हादसा, हेलीकॉप्टर से टक्कर के बाद हवा में आग का गोला बना यात्री एयरक्राफ्ट, 19 की मौत। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ा विमान हादसा हुआ है। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक हेलीकॉप्टर से हवा में टकराने के बाद यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पोटोमैक नदी में गिर गया। हेलीकॉप्टर से विमान के टकराने का वीडियो भी सामने आया है। यह एक छोटा यात्री विमान था जिसमें करीब 60 लोग सवार थे। बचाव नौकाएं पोटोमैक नदी में रेस्क्यू अभियान चला रही है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार हादसे के बाद रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू करते हुए बंद कर दिया गया है। अब तक 19 शव निकाले गए हैं। अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने एक बयान में कहा कि वॉशिंगटन डीसी के बाहर रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास पोटोमैक नदी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक यात्री विमान रनवे पर पहुंचने के दौरान हवा में सिकोरस्की H-60 हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे का शिकार विमान अमेरिकन एयरलाइंस का था। वह बुधवार स्थानीय समय अनुसार को विचिटा, कैंसस से रवाना हुआ था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार कैंसस से अमेरिका सीनेटर रोजर मार्शल ने बताया कि यात्री विमान जिस हेलीकॉप्टर से टकराया वो अमेरिकी सेना का था। उन्होंने विमान में 60 लोगों के सवार होने की बात कही है। मार्शल ने एक्स पर लिखा कि आज रात हमें एक ऐसी विनाशकारी खबर मिली है जिसे किसी बुरे सपने से कम नहीं समझा जा सकता। विचिटा, कैनस ने देश की राजधानी जा रहा विमान जिसमें लगभग 60 यात्री सवार थे, एक सैन्य हेलीकॉप्टर से टकरा गया। इससे पहले डीसी पुलिस ने भी बयान जारी किया था और कहा था कि इस दुर्घटना में मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग का हेलीकॉप्टर शामिल नहीं था। MPD ने कहा कि उसका हेलीकॉप्टर इस घटना में शामिल नहीं है और वर्तमान में मल्टी एजेंसी प्रतिक्रिया में सहायता कर रहा है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.09 रुपया है जो कि पिछले दिन 23.08 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.86 नेपाली रुपीज है जो कि पिछले दिन 36.88 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.33 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.28 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.34 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.04 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 23.05 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 254.70 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 253.40 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6006 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 311.25 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 7339 के होते हैं जो कि पिछले दिन 309.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम की बात करें तो 336 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 334.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7923 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक वही दिरहम में 23.58 रुपया है जो कि पिछले दिन 23.55 रुपया था। वहीं आज एक वही दिरहम में 37.65 नेपाली रुपीज है जो कि पिछले दिन 37.65 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक वही दिरहम में 33.01 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 33.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक वही दिरहम में 75.85 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 75.92 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.53 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 23.53 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।